नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पीएम के चुनाव को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, खास करके लोकसभा के चुनाव को लेकर अब खास करके नए साल के आगाज से शुरू होते ही ये घमासान शुरू हो गया कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के सामने कौन होगा। क्या राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल जी या फिर ममता बनर्जी? बहुत सारे नाम हैं जो लिस्ट में तो हैं, लेकिन इस वक्त सबसे आगे कौन है? क्या विपक्ष मजबूत है? क्या एकजुट हो पाएगा? ये तमाम सवाल है जो जानने की हम कोशिश करेंगे और यही जानेंगे 2024 में इस बार किसकी सरकार बन रही है। क्या 14-19 के बाद तीसरी बार फिर से एक बार पीएम मोदी बनेंगे या फिर किसी और को मौका मिलेगा? प्रांशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी से ही जानेंगे। प्रांशी, एक नया जो है बयान की वजह से इस बात को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम विपक्ष के तौर पर तो राहुल गांधी को देख रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से अभी जो बयानों का जो दौर देखने को मिल रहा है, फिलहाल उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को जितना अनुभव है, वो अनुभव अब तक राहुल गांधी को नहीं हो पाया है, क्योंकि राहुल गांधी अभी देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन बयानों के जरिए भी कहीं ना कहीं वह हंसी का पात्र अब भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक राहुल गांधी यहाँ पर लोगों के बीच उतरते हुए नजर आ रहे हैं, बेशक यहाँ पर लोगों के दिलों को छू रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए उनका नाम आगे किया जा रहा है। लेकिन अगर गौर किया जाए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तरफ, तो फिलहाल उनके घर की स्थिति कैसी है हम ये बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को हाल ही में खोया है और उनको खोने के बाद वह अभी फिलहाल थोड़े से शांत है, ये बात हम बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन एक्शन में वह एक बार फिर से आएंगे और उसके बाद यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि बीजेपी आखिरकार इन चुनौतियों का, इन बयानों का क्या कुछ जवाब देती हुई नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए वाकई में आगे किए जाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सस्पेंस है। लेकिन फ्रांसिस, सवाल ये तो है ना, नीतीश कुमार ने तो कहा कि राहुल गांधी को हम समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी का उन्हें मतलब बिहार से पूरा समर्थन मिल रहा है, फिर क्यों नहीं लगता कि मोदी जी को टक्कर दे पाए? देखिए, फिलहाल देखा जाए बिहार से ये भी समर्थन मिला है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी बयान दिया है। मुखपत्र स्थापना में उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर बात रखी है। तो पीएम पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाने के लिए राहुल गांधी को आगे यहाँ पर हर किसी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन लाइन में यहाँ पर देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं, और मायावती को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल नहीं होने वाली हैं और मायावती साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अकेले ही रणनीतियां बना रही हैं। और दूसरी ही तरफ कांग्रेस की तरफ से पहल ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन बन सके। लेकिन विपक्ष की तरफ अगर यूपी की तरफ गौर किया जाए तो समाजवादी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव फैसले ले रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर अखिलेश यादव का रुख अलग देखने को मिल सकता है, मायावती का अलग रुख देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए शायद शरद पवार का यहाँ पर उन्हें समर्थन मिल सकता है, ममता बनर्जी का भी मिल सकता है और अरविंद केजरीवाल का शायद ही उन्हें समर्थन मिले। तो इस तरीके से पीएम पद की दावेदारी के लिए शायद ही राहुल गांधी को आगे किया जा सकता है, क्योंकि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी यही दावा किया गया था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरी। जब आम आदमी पार्टी समर्थन मांगती है कांग्रेस से, तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देती हुई नजर नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता कि पीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर राहुल गांधी का नाम फाइनल होता हुआ तो दिखाई दे सकता है, लेकिन वह पीएम मोदी को चुनौती दे दे, ये तो यहाँ पर असंभव नजर आता है। असंभव नजर आता है, बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल जो सबके ख्याल में है, सबके मन में है, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन को लेकर आज भी कोर्ट में चर्चा हुआ, जजों के अंदर भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि असहमति चल रही है। 4 जज कह रहे हैं कि भाई सहमति जता रहे, 1 जज का नहीं कह रहे। तो देखिए, जिस तरीके से अब मोदी जी के लिए चुनौतियां तो बनती जा रही हैं, चाहे वो मुद्दे के तौर पे हो या नेता के तौर पे हो। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष इतना भी मजबूत नहीं है कि उनको चुनौती दे सकते हैं। अबरार मेरे साथ मौजूद है। अबरार, इसको कैसे आप देख रहे हैं? 2023 का शुरू हो गया है, 24 में ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, तो अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पार्टी कर रही हैं। विपक्ष की तैयारियों को देखकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है दिलचस्प होने वाला है? देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो इस समय भले ही राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अगर बीते जो है राज्यों में जो चुनाव हुए उसको अगर जोड़ करके देखा जाए तो कोई ज़्यादा असर उन चुनावों पर भारत जोड़ो यात्रा का नहीं पड़ा। हालांकि राहुल गांधी ने खुद उस यात्रा को छोड़ करके जब मध्य प्रदेश में थी यात्रा, गुजरात गए थे, वहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो स्थिति रही है चुनावी नतीजों के बाद, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक करारी हार
कांग्रेस पार्टी को बहुत दिनों बाद गुजरात में देखने को मिली। तो ये तमाम स्थिति बता रही है कि विपक्ष में जो आप कह सकते हैं दरार लगातार देखने को मिल रही है। जो है ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं चलना चाहती हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो वो लगातार बयान ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो फिर वो अपना पलड़ा बदलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बात की जाए नवीन पटनायक की, वो लगातार विपक्ष के खिलाफ चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए का साथ दिया। तो ये कई ऐसे फैक्टर है जो विपक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर सकता है आने वाले समय में। और साथ ही पीएम उम्मीदवारी को लेकर के ख़ास तौर से कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अभी भी लगभग 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं और लगातार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राजनीति में इस समय भारत में विपक्ष की जो एक बड़ी भूमिका है उसको निभाने के लिए लगातार वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हर उस मुद्दे को जो है लेकर के वो अपने बयान को भी जारी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर है जो राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़े आप कह सकते हैं चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि नीतीश कुमार सिर्फ कह रहे हैं, वो यानी कि ये चीज़ आगे तक इस बयान पे स्टैंड मतलब खड़े रहेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लगा। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुख करा, और आखिरी सवाल यही कि चलिए 2022 यानी 24 के चुनाव में बाजी कौन मारेगा, किसकी सरकार होगी? दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, कैसे देख रहे हैं 2024 में किसकी सरकार? देखिए, अगर देखा जाए पीएम मोदी जिन हालातों का सामना करके आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बीजेपी की अगर संख्या बल देखी जाए तो कई सारे फैसले पर मजबूत नजर आ रहे। गुजरात चुनाव सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां पर सबने कहा था कि केजरीवाल कोई बड़ा खेला करेंगे, लेकिन बल्कि इतिहास रचा गया। 156 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2022 की शुरुआत इतनी अच्छी रही थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जाते जाते गुजरात में सरकार बनाई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी हारी, लेकिन वहाँ पर रिवाज चलता है या फिर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। तो इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बीजेपी को। और जो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि अगर आपको 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आंकना है तो आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा विपक्ष कितना मजबूत है। क्योंकि विपक्ष की अग्नि परीक्षा वहां पर होनी थी और दोनों में ही जब महिला कैंडिडेट की बात आई तो उपराष्ट्रपति में विपक्ष ने महिला कैंडिडेट को आगे किया था, लेकिन वहां पर ही विपक्ष हार गया। और जब बात आई यहाँ पर किसी राष्ट्रपति मुर्मू के चेहरे को लेकर, तब भी जीत होती नजर आई। तो जो भी अभी तक दाव बीजेपी ने चला है वो जीत हासिल मिली है। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश की आज नाराजगी खबरें सामने आई जो समाजवादी पार्टी पर यहाँ पर राहुल गांधी ने कह दिया था, दूसरी तरफ मायावती के अगर सांसदों की बात करें तो वो तो जा रहे हैं लेकिन मायावती नहीं जा रही। नीतीश ने आज कुछ कहा है, कल कुछ और हो सकता है। केजरीवाल की बात करें वो अलग ताक में बैठे हैं, वो कांग्रेस के वोट कितने काटते हैं आप अच्छे से जानते हैं। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कांग्रेस के आज भी कुछ राज्य ऐसे जहां से अंदरूनी कहीं ना कहीं खबरें हैं कि उनके विधायकों में आपसी में फूट है, तो पहले उसे मजबूत करना होगा, तब विपक्ष का एक चेहरा अभी से ही लेकर चलना होगा, क्योंकि बाद में बैठक करके कोई ऐलान करना फायदा नहीं देगा। एक छोटा सा और आखिरी सवाल दीपक, भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा राहुल को फायदा है या विपक्ष के एकजुट होने से फायदा? देखिए, विपक्ष के एकजुट होने से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आज यात्रा हुई है, कल को लोग उसे भूल सकते हैं। क्योंकि जिन जगहों से यात्रा गुजरी, सिर्फ यात्रा गुजरी है, वहां से राहुल का फायदा हुआ। राहुल काफी अपने आप को आगे बढ़ाते नजर आए, लेकिन जिन जनता ने राहुल गांधी का समर्थन किया, जो जनता राहुल गांधी के लिए सड़कों पर खड़ी रही थी, उनका फायदा क्या हुआ? राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो क्या इस बात की शर्त लगाते, इस बात की श्योरिटी देते हैं कि जो कुछ विवाद आज बीजेपी के राज में चल रहा है वो खत्म कर देगी कांग्रेस? अगर देखा जाए तो कांग्रेस के विवादों की वजह के बाद ही तो बीजेपी आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसी को तोड़ के बीजेपी आई। तो पहले ही ये विवाद दूर कर देते तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब सहयोगियों से बात करने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उस पर यकीन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कह देना कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे या उनका समर्थन करेंगे, जिताना भी उतना ही मुश्किल है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।